आप सभी में से कईयों को ये बात पता भी होगी और आपको ये बात जान के भी हैरानी होगी। ये जो चैप्टर रिप्रोडक्शन है, ये आपको जो मज़ा आता है, सिर्फ मज़े-मज़े में आप पढ़ते हो, इसका वेटेज बोर्ड की मैं बात करूँ या नीट एग्ज़ाम की बात करूँ तो भर-भर के है। नीट की मैं बात करूँ तो आराम से 20 से 24 मार्क्स से कहीं नहीं गया, हमेशा आता है, हर बार आता है। और याद रखना, इसमें भी गलत होते हैं क्वेश्चन और बोर्ड्स एग्जाम में भी इससे काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड्स में भी ये कम से कम 20 मार्क्स आराम से दिलाता है, 16 से 20 नंबर का प्यार सा आ जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत हाईली वेटेज बन जाता है। अब करना क्या है, हमने पिछले 5 साल के पेपर को एनालाइज किया है और प्रेडिक्ट किया है कि 5 ऐसे लॉन्ग आंसर्स जो हर साल रिपीट होते हैं या फिर जिनसे हर बार क्वेश्चन आना तय होता है, उन्हीं चैप्टर्स को हम यहाँ पे ले आए हैं। उन्हीं 5 लॉन्ग आंसर का कंसेप्ट और कैसे आपको आंसर लिखना है वो सारी बात यहाँ पे बता दूंगा। तो इसमें से क्वेश्चन आना तय मानो और इस लेक्चर को पूरा देखते जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर, जिसमें हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड्स क्वेश्चन फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। याद रखना, यहाँ पे कई टर्म्स वाली बात है, प्लीज रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा टाइम हो जाएगा। तो इन टर्म्स को देखने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, प्लीज वहां पे जाओ और उनको जरूर देखो। 4 मिनट की वीडियो है, 4 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा स्पर्मेटाइड, स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मिएशन, सब कुछ क्या है, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिलहाल देखते हैं कि इसमें वो कह रहा है कि एक्सप्लेन करना है आपको स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। समझिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैनिट। मेल गैनिट के बनने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये होता कहाँ है, ये होता है कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में टेस्टिस के। क्लियर इतनी बात। अब ये कुछ स्टेप्स में होता है, तो उसको हम जानते हैं। पहला स्टेप है हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज। देखो होता क्या है, इस मल्टीप्लिकेशन फेज में स्पर्मेटोगोनिया जो है माइटोसिस करके अपने आप की कई कॉपीज, मतलब कहने का मतलब माइटोसिस करके अपने आप को ही कई नंबर में बना देती है। जैसे देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फेज में स्पर्मेटोगोनिया जो कि 2 एंड डिप्लॉयड कंडीशन में वो माइटोसिस करती है ताकि वो प्रोड्यूस कर सके और स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब यही स्पर्मेटोगोनिया जो हमारा सेकंड फेज है, ग्रोथ फेज, इसी ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोगोनिया कन्वर्ट हो जाएगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। याद रखना, हमारा पहला फेज कौन सा था, मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया जो बेप्लॉइड है वो माइटोसिस करके और स्पर्मेटोगोनिया बना लेगी। अब यही जो है हमारा सेकंड फेज यानी ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोगोनिया जो है कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है, अब हमारा जो थर्ड फेज आता है मैच्योरेशन फेज। इसमें दो मियोसिस हो गए, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 में ये जो हमारा ग्रोथ फेज में स्पर्मेटोसाइट बना था, इसी को मैच्योरेशन फेज में हमारे को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो यहाँ पे बना था ग्रोथ फेज में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये मैच्योरेशन फेज में मियोसिस 1 करके बना लेगा 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना लेगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, फर्दर इसका डिवीजन होगा, इसमें मियोसिस 2 होगा और ये बना लेगा 4 स्पर्मेटिड। ये क्या बना लेगा, 4 स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब ये स्पर्मेटिड जो है हमारा जो फोर्थ स्टेप है यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन होना। ये जो हमारा स्पर्मेटिड है, कितने स्पर्मेटिड हैं, 4 स्पर्मेटिड। ये चारों स्पर्मेटिड जो हैं अब कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्मेटोजुआ में, और यही स्पर्मेटोजुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म सेल्स। क्लियर इतनी बात। चलो देखो, इस टाइम पे हमारे बॉडी में FSH यानी कि फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करेगा ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि विच हार्मोन स्टिमुलेट्स इन मेल बॉडी फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप बोलना कि FSH स्टिमुलेट्स, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है क्या। नेक्स्ट है कि LH, यहाँ पे ल्यूकेटिंग हार्मोन जो है वो लेडिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि मेल में जो प्रोमिनेंट और प्राइमरी हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसका सेक्रीजन करवा सके। इतनी बात क्लियर है क्या। चलो इतना क्लियर है तो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द ह्यूमन स्पर्म विथ लेबल डायग्राम। ह्यूमन स्पर्म के डायग्राम को समझते हैं। देखो पहले से समझो, ह्यूमन स्पर्म जो होता है माइक्रोस्कोपिक और मोटाइल होता है। याद रखना, आपको इस स्ट्रक्चर में टेल दिख रही है तो ये टेल ही हेल्प करती है मोटिलिटी के लिए। अगर मैं आपको बात करूं आपसे कि प्रिमिटिव जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 2 चीज होती है मोटिलिटी के लिए, एक है फ्लैजिला, एक है सीलिया। फ्लैजिला नंबर में 1 या 2 होगा, नंबर में कम होगा और लेकिन साइज में बड़ा होगा। ठीक है, हेल्प क्या करेगा, मोटिलिटी का। ठीक, लेकिन बात करूं सीलिया का, सीलिया नंबर में छोटे होंगे, साइज में छोटे होंगे लेकिन नंबर में बहुत ज्यादा होंगे। प्राइमरी सीलिया का काम है स्टिक होना, चिपकना, लेकिन ये भी मूवमेंट करवाते हैं। ठीक है, तो देखो स्पर्म के हेड की बात करूं तो हेड में होता है न्यूक्लियस, साथ साथ एक्रोसोम।
एक्रोजोम के अंदर होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो हेल्प करता है ओवम को पेनिट्रेट करने, मतलब छेद करने में। कैसे, समझिए। ये जो ओवा है, मान लीजिए ओवा की ये जो लेयर है, ओवा में लेयर होती कई लेयर, जैसे ये जोना पेलिसूडा, कोरोना रेडिएटा लेयर पड़ जाती है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये इससे सटेगा और ये बाहर की लेयर को गला देगा ताकि इसके अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर, इसकी एंट्री हो सके ओवा में और फर्दर फर्टिलाइजेशन हो सके। क्लियर है क्या? देन बात करें नेक में, तो नेक का काम है हेड को और मिडिल पीस को कनेक्ट करने का, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। नेक जो है, नेक मेरे हेड को और मिडिल पीस को कनेक्ट करने का काम कर रही है, ठीक है। बात करते हैं मिडिल पीस, जो कि इंपॉर्टेंट है। मिडिल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप सभी को पता है, बचपन से आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्यूल है, जो फ्यूल सोर्स है, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रक्टोज, और ये फ्रक्टोज ही इसको फ्यूल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये हेल्प करवाता है मोटिलिटी में, ठीक है। टेल अभी मैंने बता ही दिया कि ये मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फंक्शन आप जानते हो कि स्पर्म क्या करवाता है, ओवा को फर्टिलाइज करवाता है। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, डिस्क्राइब द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? बड़ी सिंपल है। एंडो, ये कीवर्ड है, एंडोमेट्रियम का तोड़ना इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल वीड, या फिर, ठीक है। अभी अब समझो, कह रहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो मंथली साइकिल है, रिप्रोडक्टिव चेंजेस लाता है फीमेल में, जो कि 28 दिन का होता है। समझिएगा, हम पढ़ते 28 दिन का है, लेकिन ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, पहली चीज। और दूसरी चीज याद रखिएगा, इसमें कई फेजेस होते हैं, वो फेजेस हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला फेज है हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि हमारा पहले से 5 दिन, अगले 5 दिन तक ब्लीड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। और फर्स्ट डे ब्लीड सबसे ज्यादा होती है और चौथे 5वें दिन धीरे धीरे डिक्लाइन हो जाता है। इस टाइम पे हमारा ब्रेक डाउन होता है यूट्राइन लाइनिंग को। ये यूट्राइन लाइनिंग क्या है? ये इस यूट्राइन लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की लेयर। ये जो आपको इस डायग्राम में यहाँ पे दिख रहा है, ये एंडोमेट्रियम की लेयर है, ठीक है। इसी का टूटना होता है तभी क्लॉट्स टाइप के निकलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग फेज या फिर ब्लीडिंग अकर। अब जैसे जैसे पहले दिन से दूसरे दिन तीसरे दिन होता है ना, तो ये जो ब्लीडिंग का ग्राफ है, ब्लीडिंग का ग्राफ जो है पहले दिन बहुत हाई होता है, तो ब्लीडिंग का ग्राफ ऐसे गिरेगा, ठीक है। लेकिन एफएसएच का ग्राफ धीरे धीरे बढ़ेगा। एफएसएच यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्यों बढ़ेगा? अब ये नेक्स्ट साइकिल के लिए फॉलिकल को बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। देन हमारा सेकंड है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज जो है डे 6 से डे 13 कहलाता है, जिसमें ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिक्यूल, यहाँ पे अब नेक्स्ट साइकिल शुरू होगी ना, नेक्स्ट साइकिल की ओवेरियन फॉलिकल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और यहीं पे एस्ट्रोजन सबसे पीक पे, यानी कि एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा होता है, मतलब यहाँ पे एस्ट्रोजन का सेक्रीजन बढ़ जाता है, ठीक है। देन याद रखना ना, यही सब क्वेश्चन है। विच फेज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एस्ट्रोजन हार्मोन इज एट पीक या फिर इंक्रीजिंग? बोलिएगा, फॉलिकुलर फेज मार के चले आइएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। देन हमारा आता है ओविनेशन फेज, 14 फेज। याद रखिएगा, साइकिल जितने दिन की होगी उसका जस्ट मिड, 28 दिन की साइकिल है तो 14वां दिन, 30 दिन की साइकिल है तो 15वां दिन, मिड वाले दिन कहलाता है ओव्यूलेशन फेज, मतलब इसी दिन ओवा का रिलीजमेंट होता है। तो रिलीज ऑफ मैच्योर ओवा ड्यू टू एलएच सर्च। समझिएगा, एक बैलून है, बैलून के अंदर एक आपने बॉल डाल दी जो कि ओवा है, और ये बैलून आपकी ओवरी है। ओवरी में जब पानी बैलून में भर दोगे तो पानी पे दबाओगे प्रेशर, तो बॉल पहले निकल जाएगी। वही होता है, वो जो पानी है दरअसल वो है एलएच हार्मोन की तरह समझो, ल्यूटेटिंग हार्मोन या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जितना ज्यादा बढ़ेगा ओवा उतनी स्पीड में उसी को पुश करके ओवा निकलेगा। मतलब यहाँ पे एलएच हार्मोन सबसे पीक पे रहता है। सर्ज एक टर्म एनसीआर देती है, एलएच सर्ज, ठीक है। यहाँ पे ओवा का रिलीजमेंट होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है एट विच फेज एट विच डे ओव्यूलेशन अकर, तो बोलिएगा मिड ऑफ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुअल। साथ ही साथ यहाँ पे एलएच का सर्ज होगा, ड्यू टू एलएच सर्ज ओव्यूलेशन अकर, ठीक है। देन हमारा फोर्थ आता है ल्यूटेटिंग फेज, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग फेज। ये 15वें से 28वें दिन तक होता है, 28th डे। यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम अब सेक्रेट करती है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और यहाँ पे तभी प्रोजेस्टेरॉन का पीक होता है, ठीक है। तो ग्राफ आप देखोगे प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम क्या सेक्रेट करती है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और प्रिपेयर करेगी यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो, वरना वापस क्या हो जाएगा? वापस मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा और ये साइकिल रिपीट करने लगी, ठीक है। तो ये एक तरीके का विशियस साइकिल तो नहीं बोल सकते, वो तो नेगेटिव चीज को बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है क्या? इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, ये साइकिल रिपीट्स, क्लियर है। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन समझाओ और इम्प्लांटेशन ह्यूमन भी समझाओ, ठीक है।
99% बच्चे गलत करते हैं इस चीज़ को कि फर्टिलाइजेशन आते ही जोश में बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट खत्म। नहीं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट until the formation of single cell stage called zygote। zygote का बनना, अब यहाँ पर डेफिनेशन कंप्लीट होती है फर्टिलाइजेशन की। तो वही कह रहा है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवा अकर्स कहाँ पे, इसमें तो दिया है एम्पुला, लेकिन एक्यूरेट जानो, एक्यूरेट जानो, एक्यूरेट क्या है, एम्पुलरी इस्थीमस जंक्शन, एम्पुलरी इस्थीमस जंक्शन, एम्पुलरी इस्थीमस जंक्शन पे क्या होता है, एम्पुलरी इस्थीमस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है। ये सबसे एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है, ना कि एम्पुला केवल, लेकिन ऑप्शन केवल एम्पुला है तो एम्पुला मार के आओ, ठीक है। देन हमारा सेकंड है कि इट फॉर्म्स डिप्लॉयड जाइगोट। यहाँ पर डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, वो तो पता ही आपको, जाइगोट अंडरगो फर्दर माइटोटिक डिवीजन ताकि ब्लास्टोसिस्ट बन सके। अब यही ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वॉल में स्ट्रिक हो जाएगा तो प्रोसेस कहलाएगा हमारा इम्प्लांटेशन। देखो ना, इम्प्लांटेशन कह रहा कि ब्लास्टोसिस्ट अब अटैच हो जाएगा किससे, यूट्राइन वॉल से, ठीक है। इसी को तो हमने बोला क्या, इम्प्लांटेशन। ये कब होगा, 7 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के 1 हफ्ते बाद, ठीक है। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। अब यही जो है ब्लास्टोसिस्ट जब अटैच हो जाएगी यूट्राइन वॉल से तो यही आगे चल के बना लेगी प्लेसेंटा, ठीक है। फिर फर्दर अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह बनेगा, देन फर्दर हमारा पहला ट्राइमेस्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है यहाँ पे, इनिशिएट इट इनिशिएट्स द रियल प्रेगनेंसी टाइम, यानी प्रेगनेंसी अब हमारी प्रॉपर शुरू हो गई है। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के अलग अलग मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्शन से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, बोर्ड हो या नीट जरूर आता है। कॉन्ट्रासेप्शन होता है कि प्रिवेंशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी हम नहीं चाह रहे हैं उसको बचाओ, उससे बचने का प्रोसेस कहलाता है हमारा कॉन्ट्रासेप्शन। इसके कई मेथड्स हैं। पहला है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड मतलब जो प्राकृतिक है, जैसे पीरियोडिक एब्सेंसी, मतलब सेफ पीरियड, और हमारा ये सेफ पीरियड और अनसेफ पीरियड वाला। सेफ पीरियड मतलब कि वही कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन खत्म हुई हो उसके 2-3 दिन तक आप कर सकते हो। देन आफ्टर ओव्यूलेशन के 4-5 दिन बाद से लास्ट तक कर सकते हो, यही वाला। देन इसको मैंने डिटेल समझा रखा है लॉन्ग पूरे चैप्टर में, प्लीज जाके देख लो एक बार, रिवाइज कर लो फटाफट, 10-15 मिनट की वीडियो सब समझा दिया है। विथड्रॉल मेथड मतलब इसमें बहुत रिस्क होता है, मतलब कॉपुलेशन मतलब सेक्स परफॉर्म कर रहे हो देन पीनस को अचानक बाहर कर देना ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ठीक है, तो इसमें रिस्क है। देन लैक्टेशनल एमिनोरिया मतलब कि आफ्टर प्रेगनेंसी जब तक फीमेल बच्चे को फीड करेगी तब तक फीमेल में ओव्यूलेशन होता नहीं है, तो फर्दर प्रेगनेंसी होगी नहीं। और अब याद रखना, ये नहीं है कि हमेशा करवाते रहो, फीड करवाते रहो तो होगी नहीं, ये चीज़ मैक्सिमम 3 से 4 मंथ तक ही पॉसिबल है, ठीक है। देन हमारा सबसे फेमस मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मतलब रुकावट, मेल पीनस और फीमेल वेजाइना के बीच जब सेक्स परफॉर्म होता है तो इसके बीच में आप कॉन्डम का एक लेयर लगा दें, तो वही एक कोई लेयर लगा देना, उसी को बोलते हैं बैरियर मतलब रुकावट। जैसे कॉन्डम हो गया, डायफ्राम्स प्रिवेंट्स द स्पर्म एंट्री, स्पर्म एंटर ही नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। देन हार्मोनल पिल्स आते हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, मत लें, ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि ओरल पिल्स जो क्या अवॉइड करवाते हैं, ओव्यूलेशन ही रोक देगा। इसके एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, माला डी एंड माला एस, ठीक है। देन आईयूडीज जो बहुत फेमस है, जैसे कॉपर टी जो कि प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन। कैसे, कॉपर टी कुछ ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे थ्रेड लगा होगा, कॉपर टी यहाँ पे स्प्रिंग होगी जिसको ऐसे टिल्ट करके नर्स इंटर कर देगी, ट्रेन नर्स। होता क्या है, कॉपर रिलीज करता है कॉपर आयन, और कॉपर आयन जो क्या काम करता है, स्पर्म की मोटिलिटी। कॉपर जो होता है ना वो स्पर्म का दुश्मन है, कॉपर आयन स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देता है, स्पर्म को मूव ही नहीं करने देगा, मार देगा, ठीक है। तो हमारा ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हमने इसमें कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया है एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये 5 टॉपिक कौन से थे, अच्छा वो 5 टॉपिक तो हमने अभी देख लिया, और कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू आने के चांसेस हैं। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन, कहाँ होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। एक्रोजोन क्या कंटेन करता है, एंजाइम, कैफे एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ओव्यूलेशन कब अकर होता है, साइकिल के मिड में, मतलब कि डे 14 पे, ठीक है। देन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पलरी इस्थमस जंक्शन बोलना, वैसे तो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब दिया है तो वो भी मारो, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब अलग से दिया है, मारो। एम्पुला दिया है, मारो। लेकिन अगर ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला और एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन दिया है तो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन इज मोर एक्यूरेट। कॉपर टी इज एन एग्जांपल ऑफ आईयूडीज, ठीक है। आईयूडी का फुल फॉर्म क्या होता है, इन इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है, यूट्राइन के अंदर जो डिवाइस फिट कर सकें। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, एलएच सर्ज, ठीक है। इम्प्लांटेशन अकर्स इन, इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, यूट्राइन वॉल यानी यूट्रस में।
ठीक है, हमने यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट किया? आज हमारे 5 कौन से टॉपिक थे? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म और ओवा का डायग्राम, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस देखा हमने, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन देखा और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में जाना। तो ये 5 टॉपिक्स पिछले 5 साल में बहुत रिपीट हुए हैं, तो फर्दर भी आने के बहुत चांसेस, इनका वेटेज बहुत हाई है, तो इनको जरूर करके जाओ। लास्ट में बाकी आप सभी के लिए एक क्विक रिवीजन जरूर करके जाओ। हमने डे का सीरीज का पूरा चैप्टर भी कवर किया है, जाके ऊपर देखो, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये लेक्चर जरा भी वैल्यू दिया है और आप चाहते हो कि ये हम और अच्छे स्केल पे कर पाएँ, तो आपकी हेल्प चाहिए होगी। आप सिंपल इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करो, ताकि हम थोड़ा-सा और इम्प्रूवमेंट कर सकें। इम्प्रूवमेंट इन द टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, थोड़ा-सा हम वो एलईडी ले सकें, वगैरह-वगैरह। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वेटेज वाले चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे हेल्दी।